आखिर क्या होता है उन मर्दों के साथ जब कोई पापा अपनी परी का हाथ इन्हें नहीं देता। आओ ले चलता हूँ इस समाज के पिछड़े, निकम्मे, हरामखोर और बेरोजगार मर्दों की जिंदगी में, जो अपने जीवन में एक पारिवारिक शादीशुदा मर्द के सुख को शायद कभी ना भोग पाए। हम बेरोजगार के साथ साथ बेघर भी थे, क्योंकि हमें कभी वो मौका ही नहीं मिला जहां 20 साल का लोन लेकर मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर में अपना करोड़ों का मकान खरीद सके। और लेके भी क्या करते, जब जिंदगी में ससुराल वाले ना हो तो ईएमआई वाली तरक्की आखिर किसके सामने फ्लॉन्ट करते। बस इसलिए हम जैसे हारे हुए मर्द अपना जीवन हॉस्टल्स में बिताते हैं, जहां सवेरे सवेरे स्माइलिंग फेस के साथ बीवी के हाथ की चाय तो नहीं मिल पाती, पर थोड़ा बहुत काम चलाने लायक भोजन और माहौल जरूर मिल जाता है। हमारी फकीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हम भाड़े वाली साइकिल आज भी चलाते हैं, क्योंकि हमें कभी लड़की वालों ने गिफ्ट बोलकर दहेज में गाड़ी ही नहीं दी। और देते भी क्यों, ना ही हम सरकारी कर्मचारी थे और ना ही मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊंचे पोजीशन में 12 से 15 घंटा काम कर अपने फर्ज को पूरा कर रहे थे। हम तो बस फकीर आदमी थे जो झोला उठाकर साइकिल से इन खेतों के बीच चल रहे थे। अकेले मर्द का दुख तुम क्या जानो दामाद बाबू, जब साथ सेल्फी लेने वाली नहीं होती। काश मेरी भी जानू होती, जिसके साथ इस कड़कती धूप में खड़े होकर मैं डीडीएलजे वाले पोज में फोटोज और वीडियोस ले रहा होता। पर हम ठहरे बेवकूफ जो आपस में हंसी मजाक कर अपना वक्त गुजार रहे थे। हम जैसे बिन बिहाए मर्दों को तो बाजार घूमना भी नहीं आता। बिना शॉपिंग बैग्स हाथ में पकड़े बाजार घूमने का दुख तुम क्या जानो दामाद बाबू। अब तो मुझे भी शादीशुदा मर्दों से जलन होने लगी थी। काश मेरी भी जीवन साथी होती जो इस चकाचौंध से भरे बाजारों को देख बावली हो जाती और बस थोड़ी सी शॉपिंग के नाम पर 5 से 10 बैग्स का बोझ मुझे देकर बाद में आई लव यू बोलती। हमारी तो फिटनेस भी झंड थी। हम 30 के होते होते कमजोरी का शिकार हो चुके थे। शायद दामाद बाबू जैसा 6 पैक एब्स लेकर अपनी मोहब्बत के साथ घूम नहीं पाएंगे। जितनी हमारी जवानी खराब चल रही थी, इससे कई ज्यादा बुरा तो हमारा बुढ़ापे में होने वाला था। जब ना बीवी और ना बच्चे हो तो कितना दर्दनाक हो सकता है बुढ़ापा, इसका जवाब मुझे 79 साल के इन बेवकूफ अंकल ने दिया, जो है तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से, और जिंदगी में ना ही कभी शादी और ना ही बच्चों का सुख देख पाए। इनकी जिंदगी के गम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये साल के 6 महीना थाईलैंड में बिताते हैं और बाकी का 6 महीना अपनी मर्जी के किसी भी देश में। ये भी कोई जिंदगी है जो परिवार की मोहब्बत और जिम्मेदारी में ना ही डायबिटीज और ना ही ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। शायद ये अपनी जिंदगी में इतनी कड़वाहट से गुजर चुके हैं कि डायबिटीज जैसी मीठी बीमारी इन्हें छू भी नहीं सकी। शायद ये अंकल बावले हो गए थे, बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, आई लव माई लाइफ, आई लव माई लाइफ। खैर, बात जो भी हो, जिंदगी का सत्य यह है कि कुछ लोगों के लिए दुनिया दुख की परीक्षा लेती है, और इस दुख भरी परीक्षा की जिम्मेदारी हम जैसे मर्दों ने ले रखी है, ताकि समाज में नाकामी और बेरोजगारी का टैग लेकर रह सके और आप जैसे जिम्मेदार मर्द जीवन का सुख पल पल महसूस कर सके।